बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 25 आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 43 से 46 पर मुश्तमिल होगा। ये नमाज और अमल करने में दोहरे मेयार के ख़िलाफ़ तंबीह और मामलात में अल्लाह ताला की मदद के हवाले से नमाज और सब्र के हवाले से तलक़ीन पर मुश्तमिल हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 42 तक ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन ले चुके हैं, जिनके छोटे छोटे लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आप कुरान मजीद समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साहब का तमाम लेक्चर्स आप समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद को समझने में आसानी हो। तो आइए अब आयत नंबर 43 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। तर्जमा, नमाज कायम करो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं इनके साथ तुम भी झुक जाओ। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम तरीन अरकान रहे हैं। तमाम अम्बिया की तरह अम्बिया बनी इसराइल ने भी इसकी सख्त ताकीद की थी, मगर यहूदी इससे गाफिल हो चुके थे। नमाज बाजमात का निज़ाम इनके यहाँ तकरीबन बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका था। कौम की अक्सरियत इनफरादी नमाज भी तर्क कर चुकी थी और ज़कात देने की बजाय ये लोग सूद खाने लग गए थे। जैसा कि मैंने साबिक़ा लेक्चर्स में अर्ज़ किया था कि रुकू नंबर 5 से रुकू नंबर 14 तक बनी इसराइल को उनके एहसानात याद दिलाने के साथ साथ उनके अंजाम अखीर का ज़िक्र हमें मिलेगा, जिसका मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा उनके अंजाम को इबरत से ताबीर करते हुए उन बुराइयों से बच जाए जो साबिक़ा कौमों में मौजूद थी। नेक्स्ट आयत है, अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। तर्जमा, तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से बिल्कुल काम नहीं लेते? ये आयत मुबारका अंदाज़ मुनाफ़क़त की हकीकत बयान कर रही हैं। यहूदी उलमा ने वतीरा बना लिया था कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद नहीं करते थे, जो कि खुला तज़ाद था। उम्मत मुस्लिमा को यहाँ पर यह बावर कराना मकसूद है कि वो अमल जो यहूद ने किया, कहीं ये उम्मत इसका शिकार ना हो जाए। नेकी का हुक्म देना और ख़ुद अमल ना करना एक दोहरा मेयार या डबल स्टैंडर्ड है, जो कि नापसंदीदा फ़ेल है, और इल्म होने के बावजूद अमल ना करना इससे भी बड़ा जुर्म है। नेक्स्ट आयत नंबर 45 है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। तर्जमा, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक मुश्किल काम है, लेकिन फर्माबरदार बंदों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस आयत मुबारका में दीन पर चलने के हवाले से मुश्किलात का हल बताया गया है कि अगर तुम्हें नेकी के रास्ते पर चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो उस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। इन दोनों चीज़ों से एक मुसलमान को वो ताकत मुयस्सर आ सकती है जिससे सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाता है। सब्र के लग़वी मानी रोकने और बांधने के हैं, और इससे मुराद इरादे की वो मजबूती और अज़म में वो पुख्तगी और ख्वाहिशात नफ्स का वो इंज़िबात है जिससे एक शख्स नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने कल्ब व ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाता है। इरशाद इलाही का मकसद ये है कि सब्र जैसे इखलाकी सिफ़त की हर मुस्लिम अपने अंदर परवरिश करे और इसे बाहर से क़ुव्वत और ताकत पहुँचाने के लिए नमाज की पाबंदी करे। नेक्स्ट आयत नंबर 46 है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जमा, जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये आयत साबिक़ा आयत का तसलसल है, यानी कनेक्टेड है। नमाज की मुश्किल होने की कैफियत के हवाले से ये आयत एक हकीकत को खोल कर बयान कर रही है। वो हकीकत ये है
کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اپنی مرضی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اور اللہ کے احکامات کی تعمیل میں نماز ادا کر رہا ہو، اس کے لیے نماز نہ پڑھنا تو مشکل ہوگا، لیکن نماز پڑھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 25 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 43 سے 46 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 47 سے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔